नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो चला है न्यूज 18 अपडेट का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। साल 2024 की सियासी महासंग्राम के लिए सियासी बिसात अब बीत चुकी है। महासंग्राम के लिए महामंथन शुरू हो चुका है। आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें नजर आ रही होंगी। एक तस्वीर दिल्ली में एनडीए की बैठक की है, जिसमें बीजेपी सहित 38 पार्टियों के नेता 2024 की लड़ाई के लिए रणनीति बनाने के लिए जुटे हुए हैं। तो दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, जो बेंगलुरु से है, जहां पर 26 विपक्षी दलों ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए से मुकाबले के लिए इंडिया नाम से नया मोर्चा बना दिया है, जिसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखा गया है, जिसकी अगली बैठक अब मुंबई में होनी है। और साल 2024 के चुनावी महासंग्राम के लिए दिल्ली में नए सचिवालय की भी तैयारी की जा रही है, यानी कि वॉर रूम बनाने का फैसला ले लिया गया है। तो ये दो तस्वीरें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद अहम है, बेहद खास तस्वीर है। 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया होना है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में एनडीए का मंथन और साथ ही साथ इंडिया का मंथन भी देखिए बेंगलुरु में किया गया है। दिल्ली और बेंगलुरु से दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और साल 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए दिल्ली के होटल अशोक में एनडीए का महामंथन शुरू हो चुका है, जिसमें कुल 38 दल शामिल हैं। बैठक में पीएम मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी शामिल रहे और इस बैठक में बिहार से नीतीश कुमार लालू प्रसाद के विरोध में झंडा बुलंद कर रहे हैं। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान, आरएलजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री यानी कि पशुपति पारस, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी इस बैठक में शामिल रहे। बैठक में विपक्ष की हर रणनीति को फेल करने, मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जनता तक ले जाने, सोशल इंजीनियरिंग पर पूरा फोकस रहेगा। पुराने क्षेत्रीय साथियों को मजबूती से अपने साथ रखने की नसीहत दी गई और साथ ही साथ जातीय समीकरण को साधना भी अहम कहा गया है और बूथ स्तर तक जनाधार की मजबूती पर भी चर्चा हो सकती है। विपक्ष की बैठक के जवाब में दिल्ली में पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए का महामंथन लगातार जारी है। बैठक में 38 दल शामिल हुए हैं और इस बैठक में भी कई अहम चर्चाओं पर विराम लग सकता है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीर देख लीजिए। 38 दल इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और वहां पर सभी मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह शामिल हैं। इसके अलावा कई अन्य दिग्गज नेता भी बीजेपी के वहां पर मौजूद हैं, जो इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। एक दो नहीं, कुल मिलाकर 38 पार्टियों के बीजेपी के नेता वहां पर मौजूद हैं, जो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी प्लानिंग, पूरी रणनीति तैयार की जाएगी कि किस प्रकार इंडिया नाम के इस अलायंस को हराया जा सके और आगे आगामी लोकसभा के इस चुनावी रणभूमि में पूरी तैयारी से उतरने की कोशिश रहेगी। और देखिए, दिल्ली में चल रही एनडीए की एक दिलचस्प तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। पीएम मोदी जब बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, जमुई से सांसद और एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पीएम मोदी के पैर छू लिए, तो प्रधानमंत्री ने भी चिराग को गले लगाकर आशीर्वाद दिया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान हमेशा से बताते रहे और राजनीति से अलग भी वो पीएम मोदी का बहुत सम्मान करते हैं। ये तस्वीर आपको दिलचस्प नजर आ रही होगी। चिराग पासवान की ये तस्वीर देखिए। एलजेपीआर के प्रमुख है चिराग पासवान। कल ही उन्होंने ऐलान किया कि वो एनडीए का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। हिस्सा वो बन चुके हैं और इसी के तहत आज वो जब इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे, शामिल होने के लिए पहुंचे, तो ये दिलचस्प तस्वीर सामने आई। हमेशा से ही पीएम मोदी के भक्त वो खुद को बताते रहे हैं। हनुमान के तौर पर उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है और आज ये तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पीएम मोदी ने उन्हें आशीर्वाद तो दिया ही और साथ ही साथ गले भी लगाया है। तो दिल्ली में एनडीए की बैठक चल रही है, वहीं बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई। साल 2024 के चुनाव में एनडीए के खिलाफ विपक्षी दलों ने नया मोर्चा तैयार कर लिया है। यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की जगह अब 26 विपक्षी दलों ने एक नया मोर्चा बनाया है, जिसका नाम इंडिया है। पूरा नाम एक बार फिर आपको बताते हैं, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया का नाम रखा गया है। बैठक के बाद इस गठबंधन का नया नाम का ऐलान भी किया गया। विपक्षी दलों की अगली बैठक अब मुंबई में होनी है। वहीं साल 2024 के चुनाव को लेकर दिल्ली में एक सचिवालय बनाया जाएगा, यानी कि वॉर रूम तैयार किया जाएगा।
और कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि इस गठबंधन को कौन लीड करेगा ये मुंबई में तय होगा। खड़गे ने बताया कि वो लोग 11 लोगों की समिति बनाएंगे जिसका संयोजक अगली बैठक में तय कर लिया जाएगा। की बना रहे हैं, उस 11 लोगों के मीटिंग में तय होगा कि कौन से वो 11 लोग होंगे, फिर उसमें कौन कन्वेनर उसको बनाएंगे आगे के लिए, वो मुंबई में तय होगा। और हम वो तो छोटी बात है, उसको सॉल्व कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने विपक्ष की बैठक पर भी निशाना साधा। विजय सिन्हा ने कहा कि विपक्षी एकता में दागी और परिवारवादी लोगों का जुटान हो रहा है। विजय सिन्हा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वैशाली से लोकतंत्र की रक्षा के लिए कल से विशेष अभियान की शुरुआत की जाएगी। जेल जाने से उनको लग रहा है कि मेरा परिवार, मेरा वंश, अकूत संपत्ति जो जनता की गाड़ी कमाई से कमाए हैं, कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ गया तो संपत्ति भी जाएगा और जेल भी जाएंगे। इस डर से वो आपस में गलवहियां करके एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। गोली से मर रहा है, ये जंगल राज को जनता राज बताने वाले मुख्यमंत्री गुंडा राज में बदल रहे हैं। ऐसे लोगों को भी संपत्ति जब्त कर करके उसको मुआवजा देंगे, न्याय देंगे, ये अभियान चलाएंगे। और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने दिल्ली में एनडीए की बैठक और बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक पर बड़ा बयान दिया है। संजय जायसवाल ने कहा कि जो पीएम मोदी के काम से संतुष्ट है वो दिल्ली में मिल रहे हैं और जो भ्रष्टाचारी और परिवारवादी लोग हैं ऐसे लोग बेंगलुरु में मुलाकात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बेंगलुरु में नीतीश कुमार के लगे पोस्टर पर भी तंज कसा है। विगत 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी किया है उन सब से जो संतुष्ट हैं वह दिल्ली में मिल रहे हैं और जिनका एकमात्र एजेंडा है कि मोदी जी को हटाना है और हमारे परिवार के भ्रष्टाचार पर कोई प्रश्न नहीं करे, उनके एजेंडा में भारत का विकास कहीं है ही नहीं।